फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका आप इंतजार कर थे, यानी कि वो खुशखबरी आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। छात्र काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और आज के जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट लास्ट में जो मैं पॉइंट रखूंगा, ये लास्ट का पॉइंट आप सबको देखना अति आवश्यक है। अगर नहीं देखे इसका मतलब आपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज को आपने मिस कर दिया। इसीलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। आपको पता है कि एक बड़ा आदेश आ चुका सहायक आचार्य भर्ती में। चलिए मैं बात करता हूँ सारी चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट। यहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार जो छात्र इन सारी फैसलों का इंतजार करते हैं, ये जो केस है इसका, अब देखिए यहाँ पे सहायक आचार्य भर्ती प्रकरण में हाई कोर्ट के आदेश का एक विश्लेषण है। आप ध्यान दीजिएगा। आप लोग एक साथ सभी मामलों की सुनवाई हुई है ना, एक साथ आपका सभी मामलों की सुनवाई हुई और सरकार मतलब कि सहायक आचार्य से जुड़े सभी वादे यानी कि केस में एक साथ सुनवाई हुई। इसका मतलब साफ है कि अब अलग अलग केस नहीं बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया की सामूहिक समीक्षा हो, है ना। यानी कि आप देखिएगा यहाँ पे कि सबसे बड़ा जो आदेश है, सभी अभ्यर्थियों का जो स्कोर कार्ड जारी होगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोगों का आपका स्कोर कार्ड जारी होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार आयोग को स्पष्ट निर्देश दे दिए है। स्पष्ट निर्देश में क्या बोला गया है यह जानना अति आवश्यक है। स्पष्ट निर्देश में यह जारी किया गया कि परीक्षा में, है ना, परीक्षा में शामिल हर अभ्यर्थी का जो स्कोर कार्ड है वो आपका जारी किया जाए। ये सबसे बड़ी खुशी वाली बात है कि जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल थे उन लोगों का स्कोर कार्ड आपका जारी कर, नियुक्ति हो चुकी हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है लेकिन नियुक्ति रुकी हो, है ना, या अभी चयन से बाहर हो। तो यहाँ पे आपके लिए सभी कैंडिडेट को जानना अति आवश्यक है। कोई भी अभ्यर्थी इससे बाहर नहीं रहेगा, चाहे आपका नियुक्ति हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा नहीं हुआ है, या आप बाहर हो, है ना, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप बाहर हुए तो बाहर हो या नहीं, मतलब सभी का आपका जारी किया जाएगा स्कोर कार्ड। ये रियलिटी के साथ में बोल दिया गया, ये है आपका रियलिटी आज का। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि समय सीमा भी तय किया गया। सरकार 1 सप्ताह में बोली स्कोर कार्ड यानी कि आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड होंगे और माननीय न्यायालय ने भी प्रस्तुत किए जाएंगे, है ना, न्यायालय में भी आपको प्रस्तुत किया जाएंगे। समय सीमा 1 सप्ताह के भीतर दिया गया, यानी कि अब देरी या टाल मटोल की गुंजाइश नहीं है। अब जो आपका देरी या ताल मटोल की जो गुंजाइश होती थी अब आपका नहीं है। ये बड़ी बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए निकल करके आ रही है। आप यहाँ पे देखिएगा कि पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरी है। लगातार ये तो आप से समझते होंगे लेकिन मैं आपको यहाँ जो चीजें रखने वाला हूँ ये जानना आवश्यक हो गया है। स्कोर कार्ड जारी होने से यह पूरी तरह स्पष्ट होगा कि श्रेणीवार यानी कि जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, आपका मतलब कि ओबीसी, एसटीएस, मतलब कुछ भी कैटेगरी के हो, है ना, न्यूनतम कटअप कितना गया, क्लियर, और अधिकतम अंक कितने रहे, ये आप सभी जानना चाह रहे थे और आप सभी के लिए ये खुशी वाली बात होगी। अंक सीमा का विश्लेषण, किस अंक रेंज में कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, मेरिट लिस्ट में असमानता तो नहीं है, ये अति आवश्यक हो गया जानना, क्योंकि कई सारे आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। जेएसएससी आरोप से पीछे नहीं है, आपको पता होगा, है ना। चयन का जो आधार है आप जान दीजिए, चयन किस नियम मानदंड पर हुआ है, तो कहीं नियमों को बदलाव तो कहीं नहीं किया गया, है ना। इन सारी चीजों को लेकर के लगातार छात्र परेशान हो रहे थे। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे चयन प्रक्रिया की जो वैधानिक की जांच है, वैधानिकता की जो जांच है वो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्कोर कार्ड से न्यायालय यह जांच सकेगा कि, क्या जांच सकेगा कि नियमों का पालन हुआ है या नहीं। बिल्कुल ये अति आवश्यक है, नियम का पालन हुआ है। मुझे कैसे पता चले भाई, आप पारदर्शिता तरीके से अपनाइए। आप पर आरोप क्यों लगते हैं, सीजीएल में भी आप पर आरोप लगा, हर एक चीज में आप पर आरोप लगता है, कहीं ना कहीं ढांप तोप के सारे चीज निपटाने के काम करे तभी तो आरोप लग रहा है, कि नहीं लग रहा है, क्लियर। तो आप इन सारी चीजों को समझना चाहिए और उसे क्लियर करना चाहिए। चयन प्रक्रिया आपका न्याय संगत यानी कि फेयर थी या नहीं थी, ये जानना जरूरी है। किसी भी के साथ में पक्षपात या भेदभाव तो नहीं हुआ, ये सारे चीजें आपका हो जाएगा। अगर क्लियर हो जाता है, स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाता है, तो आप अपना सारे चीज देख सकते हो, ये अच्छी बात होगी, है ना। आप क्या समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, आप हमें कमेंट में बताइएगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अभ्यर्थी के लिए जो क्या मायने है ना, अभ्यर्थी के लिए क्या मायने है, तो यह आदेश उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी जो जिनका नियुक्ति रुकी हुई है ना, जिन्हें कटअप पर संदेश है, मतलब संदेह है, जिन्हें चयन प्रक्रिया पर सवाल है और जो न्याय की उम्मीद
में कोर्ट गए थे। बिल्कुल भाई, मैं न्याय की उम्मीद में गया हूँ। हमें लगता है कि धांधली हुई, ये हुई, गड़बड़ हुई, हमें विश्वास नहीं हो रहा, तो भाई इनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है ना। देखिए, जिनकी नियुक्ति नहीं हुई, रुकी हुई है, नोटिस वाले जो भी कैंडिडेट है ना, कट ऑफ कितना गया है जानना चाह रहे हैं, या कोर्ट गए हों, या मतलब जिनका चयन प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहते, उन सभी के लिए लगातार खुशी वाली बात होगी। आगे हम बात करते हैं कि अब सच्चाई दस्तावेजों के साथ सामने आएगी। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? आगे हम बात करते हैं भविष्य के केसों के लिए आपका मिसाल बनेगा, है ना। बिल्कुल ये जरूरी भी था, जरूरी था, और ये किया गया है ना। यह आदेश आपका लंबित मामलों में समाधान की दिशा में निर्णायक होगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, अब आने वाले संभावित वादों के लिए मजबूत कानूनी आधार होगा, है ना। आगे हम बात करते हैं, आप यहाँ पे ध्यान देगा कि आगे सरकार आयोग मनमानी नहीं कर पाएगी। अगर ये सारी चीजें हैं जो क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल अब मुझे पता चल जाएगा हमारा क्या क्या है। हमारा कम नंबर वाला कैसे हो गया भाई, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे जैसे के चाल नहीं चलेगा, ये सारी चीज क्लियर होने के बाद अब मैं आपको निष्कर्ष के तौर पर कुछ चीजें बताना चाहूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान देगा कि माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने वाले मतलब कि लाने वाला है ना। बिल्कुल लाएगा। चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से ही होना चाहिए। छात्रों की जो उम्मीद है, भरोसे इतने सालों साल लगा देते एक एग्जाम की तैयारी के लिए, और पता चलता है कि उसमें धांधली हो गया। आरोप लगातार लगते रहते हैं इस चार चीजों, है ना। अभ्यर्थी को अधिकारों की रक्षा करने वाला है, और सहायक आचार्य नियुक्ति विवाद को अंत की ओर ले जाने, बिल्कुल, है ना। ये जरूरी भी था। लगातार छात्र इस पर कमेंट करते, लगातार हम ऐसे कभी आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हर एक चीजों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं अब शांत हो जाएगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेगा कि सब अब जो सबकी नजर एक सप्ताह के भीतर स्कोर कार्ड पर होने वाला है ना। ये जरूरी है। और बहुत सारे लोग परेशान होते, रिजल्ट आएगा या नहीं हमारा, ये है वो, बहुत अलग अलग जो सब्जेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, धीरे धीरे जैसे से अपना काम करना शुरू कर दी है, और मजबूरी है उसका कि करना ही होगा, है ना। धीरे धीरे करेंगे लेकिन जारी करेंगे। आप सभी जितने भी कैंडिडेट है जिनका नंबर ठीक ठाक आ रहा है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछला बार ही बताया था कि, और रिजल्ट भी आया था, और अभी भी अगर रिजल्ट आता है तो मैंने बता भी दिया है, और आने वाले दिनों में भी आपको मैं बताते चलूंगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्या होगा, लाइक करने से वैसे ही वीडियो आपके सामने लगातार रिकमेंडेशन होती रहती है, और सब्सक्राइब करिएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने वीडियो तुरंत पहुंच जाती है, और सब्सक्राइब करने तो आपको पैसा लगता नहीं। क्लियर। तो ये सारी चीजों का आपको आग्रह करता हूँ कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तो शेयर कीजिए, हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि लोग जो कंफ्यूजन है, भ्रमित है, परेशान है, उन तक ये जानकारी पहुंच सके। क्लियर। अब इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपका कुछ कहना है तो आप कमेंट में बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए जोश नए ऊर्जा के साथ में। और हाँ, एक चीज, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा लाइव होता है, यूट्यूब में क्लास होते हैं, और जिनको करना है लगातार कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।